अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 116 है सूरह अल-अनआम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अगर तू उन लोगों में से अक्सर का कहना माने जो ज़मीन में हैं तो वो तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो गुमान के सिवा किसी चीज़ की पैरवी नहीं करते और वो इसके सिवा कुछ नहीं कि अटकल दौड़ाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर तुम कहना मानोगे अक्सर लोगों का जो ज़मीन पर हैं तो वो तुमको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। मन फिल अर्द से मुराद ज़मीन और पूरी दुनिया के कुफ़ार मुराद हैं यहाँ पर, या सिर्फ मक्का के कुफ़ार भी हो सकते हैं। तो दोनों सूरतें जायज़ हैं, क्योंकि कुफ़ार बनिस्बत अहले ईमान के कुल ज़मीन पर ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और उस वक्त मक्का में भी इनकी तादाद ज़्यादा थी। मक्का के काफिर अहले ईमान से कहते थे कि तुम कैसे अल्लाह के माबूद होने के दावेदार हो कि अल्लाह के मारे हुए जानवर को नहीं खाते, यानी मुर्दार को, और अपने मारे हुए को यानी जो ज़िबा करते हो खा लेते हो। ये इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है। इस पर ही आयत नाजिल हुई। इस तरह मुसलमानों के दिलों में शक डालते थे, इसलिए फरमाया, अगर तुम लोग काफिरों की बातों में आओगे तो ये तुमको राह हक से बहका देंगे। ये शैतान की बनाई हुई बातें हैं जिनसे गज़ब इलाही नाजिल होता है और इंसान फिर हदायत से महरूम हो जाता है। यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, नहीं वो पैरवी करते मगर अपने गुमानों की, नहीं है वो मगर अपनी अटकलें दौड़ाते हैं। यानी ये लोग सिर्फ अपने गुमानों पर चलते हैं जिसकी ना कोई असल होती है, ना ही इस पर कोई तहकीक की गई होती है, ना खुद तहकीक ये करते हैं। जो इन्होंने अपने दिल में समझ लिया कि ये अच्छा काम है तो इसी को वो करते रहते हैं। मारिफुल कुरान से है, हक ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि ज़मीन पर बसने वाले बनी आदम की अक्सरियत गुमराह है। इससे मरऊब ना हो, यानी इनसे मुतासिर ना हो, और ना ही इनकी बातों पर कान धरें। मतलब ये है कि जब इंसान देखता है कि ज़्यादा लोग ये काम कर रहे हैं तो यकीनन यही ठीक होगा। अक्सरियत का रोब गालिब आ जाता है, और ये सोच गालिब होती है कि इतने लोग कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, और लोग इसी की अताअत करने लगते हैं, इसलिए यानी बातिल की। इसलिए अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया है कि अदद की अक्सरियत से मरऊब ना हो, यानी कि मेजॉरिटी या क्वांटिटी उससे नहीं मुतासिर होना। इनमें ज़्यादा बेअसूल और बेराह हैं। इस जगह खिताब तो अगरचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मगर पूरी उम्मत को सबक दिया गया है, जो क़यामत तक के लिए हर ज़माने हर हाल में मुस्तकिल ज़ाब्ता हयात है कि अहले इस्लाम को अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात से ज़रा भी हटना नहीं चाहिए कि वही सबीलुल्लाह है। अगर इसी रास्ते से ज़रा भी हटे तो रास्ते से भटक जाएंगे। सबीलुल्लाह की हकीकत को समझिए कि इंसान इस दुनिया में मुसाफिर है, ये उसका वतन नहीं है। इसे मंजिल ब मंजिल रास्ते तय करने हैं। दुनिया का सफ़र मौत पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी वतन पहुँचने के लिए उसको कई और मंजिलें भी तय करनी हैं। पहले कब्र, फिर क़यामत, फिर हशर, जहाँ दुनिया का हिसाब देना पड़ेगा जो उसमें किया, फिर पुल सरात। इन मराहिल से गुजर कर ये अपने असली वतन पहुँचेगा, जो या तो जन्नत होगी या जहन्नुम होगी। और ये भी हर इंसान जानता है कि जन्नत राहत और आराम का मुकाम है, और जहन्नुम आग का अजाब है और कुल्फत की जगह है। अब अगर जो आराम और राहत चाहता है तो इस रास्ते पर दुनिया में रहेगा जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया है। उसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे कि उनको बताया जाए कि ये रास्ता है। उन्होंने करके भी दिखाया अमल अल्लाह के अहकामात पर। आखिरी नबी जो हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, उनको कुरान मजीद अता फरमाया, जिसके मुताबिक अमल करने से जन्नत में आराम का तैयार घर बनाया मिलेगा, और जिसने नाफरमानी की वो अपना अंजाम जान ले। आसनुल बयान से इस आयत से मालूम हुआ कि हक़ और सदाकत के रास्ते पर चलने वाले हमेशा थोड़े होते हैं। चुनाचे हक़ को बातिल का मेयार दलाइल और बराहीन है, लोगों की अक्सरियत और अक़लियत नहीं है, बल्कि मज़कूरा हकीकत कुरान की रूह से
یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے ہمیشہ کم ہوں گے اور باطل اکثریت میں ہوں، جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ مفہوم ہے، فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ احسن البیان سے ہے، جنتی فرقے کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ ابو داؤد، ترمذی اور البانی سے ہے، یعنی جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ تاریخ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ ہر معاشرے میں عقل مند اور بااصول لوگ کم ہوتے ہیں۔ اکثریت جاہل عوام پر مشتمل ہوتی ہے، جن کو اپنے کھانے پینے کے علاوہ کسی بات کا نہ ہوش ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فکر ہوتی ہے۔ جس رخ لوگوں کو چلتا دیکھتے ہیں ادھر ہی چل پڑتے ہیں، نہ کسی بات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کرتے ہیں۔ اکثریت کے اعمال محض وہم اور قیاس پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، لہٰذا طالب حق کو ہرگز یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں، ثابت قدمی سے اس راستے پر چلنا چاہیے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے، خواہ اس پر چلنے والوں کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ اس آیت کی روح سے موجودہ مغربی جمہوری نظام بھی باطل قرار پاتا ہے، جس میں اکثریت کی رائے کو حق قرار دیا گیا ہے اور ہر کس اور ناکس کی رائے کو مساوی حیثیت دی گئی ہے، یعنی برابر ہر ایک کو دیا گیا ہے۔ اس نظام میں ایک عالم اور ایک جاہل کی رائے کو یکساں درجہ دیا ہے، جو اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔